हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो गाइस आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे, बट मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। मेरी तबीयत 4-5 दिनों से काफ़ी ख़राब है और तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मैं घर के काम कर रही हूँ। और ये मेरी कल या परसों की वीडियो क्लिप है। मुझे भी नहीं पता कि मैं जो कुछ भी शूट करके रखा था काम करने के दौरान वही वीडियो क्लिप मेरे पास रखी है। कुछ नई पुरानी जो कुछ भी है वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तबीयत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। इनफैक्ट मैंने पिछले 4 दिन से मुंह में अन्न का एक दाना भी नहीं डाला है। और आज मैंने खाना खाया है, खुद बनाया है, खुद खाया है। ये जान लो कि कोई ऐसा नहीं है कि छोड़िए। मैंने आज ज़िंदगी का ना बहुत बड़ा सबक सीखा है कि इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। और मरने के बाद कुछ नहीं साथ जाता है, सिवाय बॉडी जल जाती है और इंसान चला जाता है इस दुनिया से। बाकी साथ कुछ भी नहीं जाता। ये मोह माया पैसा सब कुछ यहीं रह जाता है। तो ना किसी को अच्छा बोलना है, ना किसी को बुरा बोलना है। बस अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से अब गुजार देना है। मैंने ये आज ठान लिया है कि अब ना कुछ पाने की खुशी है मुझे, ना ही कुछ खोने का गम। अब ये ज़िंदगी बची कुची ऐसे ही गुजार देंगे हम। तो बस अब यही आज से मेरी ज़िंदगी का मकसद है। मुझे कुछ भी ज़िंदगी में पाने की खुशी नहीं होगी और ना ही कोई चीज़ खोने का गम करने वाली हूँ मैं। तो जो भी ज़िंदगी है मेरी जैसे भी बीतेगी उसको मैं उस तरीके से बिता दूँगी। क्या है क्या नहीं है मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊँगी। हेलो गाइस, तो गुड मॉर्निंग। कैसे हो गाइस आप सभी? आई होप सो अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग नहीं हो रहा है, आई थिंक 12 बज रहे हैं सुबह के। और आज मैं 4-5 दिनों के बाद अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही है बिल्कुल भी। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ 1 कप चाय अपने लिए। चाय पीऊँगी, उसके बाद जो हीटर होता है ना उसका मेरा स्विच बोर्ड मेरे से टूट गया है। तार उसका निकाल रही थी ना, स्विच बोर्ड टूट गया है। और चाय पत्ती भी खत्म हो गई है। चाय पत्ती भी ला के रखना है क्योंकि मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ। तो चीनी तो है 5 किलो, लेकिन चाय पत्ती खत्म हो गई है। तो फटाफट जाऊंगी मार्केट चाय पत्ती लेने के लिए। और स्विच बोर्ड भी ठीक कराना है मुझे। और उसके बाद देखती हूँ खाना क्या बनेगा। पहले तो पनीर रखा हुआ है, सोच रही हूँ कि पनीर की सब्जी बना दूँ थोड़ी सी। चलो, चाय तो मैंने रख दिया बनने के लिए। कितने दिन पड़ी रहूंगी। आज बहुत हिम्मत करके उठी हूँ। मेरे पूरे यहाँ से जो नसें होती है, गर्दन की नसें, उन सभी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया है। और इतना ज़्यादा दर्द है ना कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। बहुत ज़्यादा दर्द है। तो अदरक डाल देती हूँ चाय में। तो चाय तो मेरी हो गई। हाँ, ठंड में तो पानी पीने का मन ही नहीं करता है। कल मैंने इसके नीचे इतनी सफाई करी गैस टॉप के नीचे, लेकिन फिर भी साफ नहीं हुआ। पूरा खुरच खुरच के सफाई करने की कोशिश किया लेकिन सफाई नहीं हुई है। और मैंने टोपा लगा लिया क्योंकि मुझे लग रही है ठंड। तो चला। तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, उटपटांग बोलते हैं, उटपटांग लिखते हैं। तो अब जितना मर्जी लिखो, मेरे एक चैनलों पे नहीं सारे चैनलों पे लिखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत ही अच्छे से गॉसिप करते हैं ये लोग आके। तो ये 4-5 का ग्रुप है और अच्छे खासे कमेंट करते हैं। और जब मैं बोलती हूँ तो पता है क्या क्या बोलते हैं? तेरा तो रोज़ रोज़ का यही ड्रामा है। तो जब मेरा रोज़ रोज़ का यही ड्रामा है तो तुम लोगों का रोज़ रोज़ का क्या ड्रामा है? तुम लोगों की रिश्तेदार हूँ कि क्या लगती हूँ मैं, जो रोज़ रोज़ अपनी भड़ास मेरे चैनल में उतारने के लिए आ जाते हो? मैं क्या लगती हूँ तुम लोगों की? मुझे यही समझ में नहीं आता। अच्छा खासा गॉसिप करते, कहीं और जाके मुंह क्यों नहीं फुका लेते? तो ना ही अब किसी को अच्छा बोलना है, ना ही किसी को बुरा बोलना है। जिसको जो बोलना है, जो कहना है, जो लिखना है लिखो।
फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस मैं एक ही काम करूँगी, तुम्हारे जैसे लोगों के कमेंट को डिलीट कर देने वाली हूँ। और सारे चैनलों पे से कमेंट डिलीट कर दिया है मैंने। इस पे से तो डिलीट कर दिया है, उन दोनों पे भी डिलीट कर दूँगी जाके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब मैं मार्केट जाने से पहले मैंने सोचा कि चलो यार, बहुत भूख लगी है, 4-5 दिनों से कुछ नहीं खाया है, और ऐसे कंडीशन में अगर मैं बाहर जाऊंगी ना तो मुझे पक्का चक्कर आ जाने वाला है, तो मैं बेहोश ना हो जाऊं, इसीलिए मैं पहले सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। तो 4-5 दिन से मेरे पेट में ना अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। हाँ, मैं सिर्फ चाय पे टिकी थी, चाय पी रही थी, सिर्फ चाय दवाइयाँ। तो यहाँ पे पहले मैं पनीर की सब्ज़ी बना लूँगी, उसके बाद मैं मार्केट के लिए निकलूँगी। मार्केट में मुझे कुछ ख़रीदना नहीं है, मुझे बस कॉफ़ी पीने के लिए जाना है और स्विच बोर्ड सही कराना है। और यहाँ पे जो मैं बातें कर रही हूँ ना, तो वो वॉइस ओवर में नहीं आया। मैंने चेक किया तो आवाज़ ही नहीं थी, इसलिए मैं वॉइस ओवर ही कर रही हूँ। मैंने जो बातें बोली, मैं बस इतना चाहती हूँ कि दूसरों की बहन बेटी को बुरा बोल के, बुरा कह के, बुरा करके कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब भगवान बुरा करने पे आता है ना तो उसको कोई भी नहीं संभाल सकता है। तो बस यही बार बार कह रही हूँ कि किसी भी बहन बेटी का बुरा जो लोग करते हैं, सोचते हैं ना, तो ये क्यों भूल जाते हैं कि उनके घर में भी बहन बेटियाँ हो सकती हैं, उनकी भी बहन बेटियों का बुरा करने के लिए, बुरा कहने के लिए भगवान बैठा है। तो मत करो, मत कहो। भगवान जो करता है ना अच्छे के लिए करता है, भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। मैं एक चीज़ तो ये जान चुकी हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरा बुरा करने के पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं। कोई बात नहीं, तो मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, अपनी रोटियाँ बना रही हूँ, आप लोगों से बात कर रही थी, लेकिन मेरे से क्या हुआ ना, ब्लूटूथ ऑन था। जो मैं लीड लगा के रखती हूँ ना कान में, तो वो ऑन था, लेकिन लीड मेरे पास नहीं था, जिसकी वजह से आवाज़ कैप्चर नहीं हो पाई। कोई बात नहीं। और शादी से पहले भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने दम पे जी रही थी। कभी किसी के पैसों पे ऐश नहीं किया है, अपनी कमाई पे ऐश किया है हमेशा। आज भी मैं अपनी कमाई पे ही ऐश करती हूँ। तो कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है, मुझे उससे मतलब नहीं है। शादी से पहले भी मैं खुद की पैसों पे, खुद की कमाई पे ऐश करती थी, उड़ती थी, और आज भी मेरा वही हालात है, मेरे वही सिचुएशन है। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं, सोचते हैं ना कि अपने पति का पैसा उड़ा रही होगी, अब फलाना ढमकाना, तो मैं बता दूं कि मैं अपने पति का पैसा कभी भी नहीं उड़ाया। इनफैक्ट मैं ही कितनी बार ऐसा हुआ है कि उनकी सैलरी नहीं आई है, उनको सैलरी नहीं मिली है, चाहे लॉकडाउन जैसे सिचुएशन हो, तो मैंने ही घर चलाया है। तो ज़रूरी नहीं है कि सब जितनी भी बहन बेटियां हैं वो सब फुकरे घर से आई हो तो वो अपने पतियों के पैसों पे ऐश ना करे। तो अगर जो लोग ऐसी सोच रखते हैं ना कि फुकरे घर से आई है और अपने आदमियों के पैसों पे ऐश करती है, तो अगर ऐश करती भी है तो अपने पति के पैसों पे ऐश करती हैं, किसी की माँ के बेटों के पैसों पे नहीं। अगर ऐसा ही है तो फिर अगर ऐसी सोच हर माँ रखने लगे ना दुनिया में, तो कभी किसी बेटे की शादी ही ना हो। मैं वही यहाँ पे यही सारी बातें बोल रही थी जो कि कैप्चर नहीं हुआ है। तो ऐसा जो मुझे बोल रहे हैं ना, जो मुझे ऐसा लिख रहे हैं ना, तो मैं उनको ये जवाब देना चाहती हूँ कि हो सकता है तुम्हारे घर में भी बहन बेटी हो, उनके भी लोग यही बोले ससुराल में, उनके यही बोले कि फुकरे घर से आई हो। तो इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि किसी की भी बहन बेटी को बुरा अगर बोलोगे ना, तो तुम्हारे घर में भी बहन बेटियों को बुरा बोला जाएगा। किस बहन बेटियों के साथ बुरा होता है ना, जो दूसरों की बहन बेटियों का बुरा सोचते हैं, करते हैं। तो बस यही बताना चाहती हूँ कि हर लड़की फुकरे घर की नहीं होती है। मेरे माँ बाप ने मुझे ये जो है तमीज़ नहीं सिखाई है कि जाओ और अपने पतियों के पैसों पे ऐश करो। आज भी मैं मेहनत करके ही खाती हूँ। अगर मैं ऐश की ज़िंदगी जीती हूँ तो अपने पैसों पे जीती हूँ, किसी के बाप के पैसों पे नहीं जीती हूँ। जो लोग मुझे जज करते हैं ना, या करने की कोशिश करते हैं, ऐसी बातों से ना मेरे हस्बैंड जो है बातों में आ सकते हैं। शालिनी ऐसी किसी भी बातों में नहीं आती है। तो मेरे हस्बैंड ही इस तरीके की बातों में आ सकते हैं। जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं, इस तरीके की घटिया सोच रखते हैं, तो मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि अगर ऐसी सोच रखते हैं ना, तो ऐसे कभी भी किसी आदमी की या लड़के की कभी शादी ही ना करो। उनको ऐसा ही फुकरा बना के घुमाओ, फिर
क्योंकि लड़की आएगी भाई, लड़की किसके दम पे आती है? एक लड़की अपना घर परिवार, अपने माँ बाप, अपना मायका, अपने पति के दम पे छोड़ के आती है। ससुराल वालों के दम पे छोड़ के नहीं आती है कि हाँ मेरे ससुराल वाले मेरी ज़िंदगी मेरी नैया पार लगाएंगे। वो अपने पति के दम पे अपना घर परिवार छोड़ कर आती है। लेकिन फिर भी लोग पता है क्या बोलते हैं कि हमारे हमारी औलादों के पैसों पे ऐश ऐश करती हैं, फुकरे घर से आई हैं। तो फुकरे घर से तो मैं पहले भी कभी नहीं थी, पहले भी बिजनेस व्यापारी बाप की बेटी हूँ पहले भी, और व्यापार शुरू से शादी से पहले भी व्यापार करती आई हूँ और आज तक भी मैं काम ही करती हूँ। ठीक है ना? तो जो गलत बोलते हैं तो पहले अपनी ज़ुबान जाके देखो, अपनी ज़ुबान को सुधारो, उसके बाद हम जो है ना अपने आप को ऐसे ही सुधार लेंगे। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि किसी की भी बहन बेटी को बुरा मत बोलो, क्या पता भगवान तुम्हारी बहन बेटी को भी नज़र में रखेगा। तो पता नहीं कैसे लोग किसी की भी बहन बेटी के साथ ऐसा बुरा करते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं, भूल जाते हैं कि उनके खुद के भी परिवार हो सकते हैं। बस यही सब कहना चाहती थी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा है, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। तकलीफ़ सिर्फ इस बात का है कि ऐसी जो घटिया सोच रखती है औरतें, ख़ासकर ये औरत होके ही दूसरी औरत की दुश्मन बन के बैठी हुई है। औरत कैसी औरत होंगी ये मैं नहीं समझ पाती हूँ, कैसे माँ बाप की पैदाइश होंगी? क्या ये कभी अपने पतियों के पैसों पे ऐश नहीं करी होंगी? हैं जो दूसरों के लिए इतना बुरा बोलती है कि फुकरे घर से आई होगी, कैसे घर से आई होगी, तुमसे क्या मतलब? हाँ, ऐसा लगता है कि ये तो अपने पैसों पे ऐश कर रही होगी, अपने पति के पैसों पे तो ऐसे ही ना कभी करा होगा, इसीलिए तो ये दूसरों को जजमेंट देने के लिए बैठे बैठे रहते हैं लोग। खैर कोई बात नहीं, मैं तो अलग सिद्धांत वाली लड़की हूँ। मेरा मेरा वजूद, मेरा गुरूर बहुत अलग टाइप का रहा है बचपन से लेकर आज तक, और आज भी है और ज़िंदगी मरते दम तक रहेगा। करके ही दिया है, लोगों के लिए खर्चा ही किया है, किसी से 1 रुपया लिया नहीं है मैंने, लोगों के ऊपर खर्च ही किया है, चाहे वो मेरा पति हो चाहे कोई और हो। जब जब मुसीबत पड़ी है ना तो खर्चा ही करा है सालनी ने, चाहे चाहे वो लॉकडाउन जैसे सिचुएशन हो, चाहे बिजनेस करके देना हो, चाहे इतना बड़ा बिजनेस खोल के दिया था मैंने, पूरा जूतों चप्पलों का पूरा काम खोल के दिया था। कोई भी फुकरे घर की लड़की तो ऐसा नहीं करेगी भाई, वो यही कहेगी कि तुम जानो भाई मैंने तुमसे शादी करा है। कोई भी फुकरे घर की लड़की तो इतना नहीं करेगी जितना शालिनी करती है। ठीक है, हर मुसीबत में कदम से कदम मिला के चलना ना बहुत बड़ी बात होती है कि इतना सब कुछ करती हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरी पनीर की सब्ज़ी बन गई है और 2-3 रोटी मैंने बना लिया है। उसके बाद मैं स्विच बोर्ड सही कराने के लिए आ गई थी, लेकिन बुधवार होने की वजह से बहुत सारी दुकानें बंद थी। फिर वापसी घर जब मैं आने लगी तब जाके मुझे दुकान दिखी और मैंने ठीक करवाया। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी निशु ने पेस्टी ले लिया था। ये हॉट पेस्टी है, इसी के बारे में मैं उस दिन बात करी थी। गर्म करके पिघला के देते हैं, काफ़ी अच्छा पेस्टी लगता है। और उसके बाद मैं अपने कॉफ़ी का वेट करने लगी, कब आएगा कब आएगा। काफ़ी लेट हो रहा था तो फिर उसके बाद मैं लाइव आ गई थी, थोड़ा लाइव में बात कर लिया था इंस्टाग्राम पे। तो बस चलो, ये था मेरा आज का छोटा मोटा दिन। मिलती हूँ